इरशाद और अरसलान। यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। दोनों भी टीमें बहुत ही मजबूत और दोनों भी टीमें एक दूसरे की खूबियों को और खामियों को जानती है, तो उस हिसाब से प्लानिंग से खेलेगी। ये शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है और ढलते हुए सूरज में रोशनी कम हो रही है और इस तूफानी गेंदबाज का सामना करना इरशाद जैसे तजुर्बा। देखना है कौन जीतता है, गेंदबाज जीतता है कि बल्लेबाज। इस बीच यहाँ पर बैट लेकर बाहरी किनारा आउट। यहाँ पर तेज रफ्तार से गेंद की मुस्तकीम ने तेज रफ्तार में चकमा खाई। क्या कहना चाहेंगे जिया? एक बेहतरीन गेंदबाज है, हमने देखा था बानकोट में भी इनकी गेंदबाजी, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और इससे पहले जो मुकाबला हुआ नरगांव का, यकीनन शायकीन के इस मुकाबले में यानी दिलचस्प मुकाबला, आखिरी गेंद तक तमाम शायकीन की निगाहें इस मैच से नहीं हटी और आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे। बहुत ही बेहतरीन शॉट खेल के अपनी टीम को जिताया, फतह से इम्किनार किया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी वहां पर मुइन ने की, हालांकि उनको मौका नहीं मिला। मैं भी सोच में पड़ा था कि मुइन क्यों इतना पीछे रहे, लेकिन पता नहीं वो उनके कप्तान की क्या सोच थी और क्यों ना खेले, क्योंकि यहाँ पर ये टूर्नामेंट ही बेहतरीन टूर्नामेंट। गुज़िश्ता साल हमने देखे थे कि शुरुआत में तो अच्छे नहीं मुकाबले के, आखिरी में दिलचस्पी बढ़ती है। गुज़िश्ता साल कई मैचेस ऐसे हुए थे और इतना बेहतरीन टूर्नामेंट था, लेकिन उससे कहीं अच्छे अंदाज में इस साल रंग बिरंगी झंडे, तिरंगे और बैट्समैन ने साजिद मुस्तकीम विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद, एक आइकॉन खिलाड़ी, एक टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम और इरशाद जैसे तजुर्बाकार बल्लेबाज को पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद। अब 2 स्लिप के साथ यहाँ पर दौड़ना शुरू किया इस गेंदबाज ने। अंपायर के बाएं बाजू से राइट आर्म विकेट, अच्छी गेंद गिरने के बाद तेजी से बाहर जाती हुई, थोड़ा सा कट होती हुई, स्विंग होती हुई, आउट स्विंग होती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। वाकई में शानदार गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहा है। सही, यानी कि यहाँ पर आजकल तो ये क्रिकेट जो है वो बल्लेबाजों का क्रिकेट है, क्योंकि बल्लेबाज हमेशा हावी रहता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि ये गेंदबाज हर बल्लेबाज पे हावी हुआ है। यही इस गेंदबाज की खासियत है। फील्डिंग की सजावट, फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए अटैकिंग फील्डिंग लगाई, दबाव बनाए रखा है और प्रेशर बढ़ाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम पर 2 स्लिप लगा है। विकेट कीपर है, विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर नजदीकी फील्डर, क्योंकि पावर प्ले का ओवर चलता हुआ 4 ओवर का मुकाबला होगा। इसमें जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में नरगांव के साथ खेलेगी। इस बीच इस ओवर में तीसरी मर्तबा हमसे दूर भागते हुए अंपायर फहद को पार किया और शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर फहद हाफिज साहब ने उसे वाइड करा दिया। एक्स्ट्रास के साथ खाता खुला, टीम का स्कोर 1 रन, 1 खिलाड़ी के आउट होने पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मसला, दोनों भी टीमें बेहतरीन टीमें, अपने इलाके की मशहूर टीमें और अपने इलाके में एक दूसरे के साथ कई मुकाबले खेले तो वो जानते हैं एक दूसरे की खामियों को और खूबियों को, उसके मुताबिक प्लानिंग करते हुए और उसी के मुताबिक गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। इस बीच अच्छी गेंद, सही लाइन और लेंथ से सटीक गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज अपनी शानदार, दमदार, उम्दा गेंदबाजी की बदौलत मुखालिफिन की टीम की धज्जियां उड़ाता हुआ। क्या यहाँ पे इस टूर्नामेंट की पहली मर्तबा कप्तान ने अटैकिंग फील्ड लगाई, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, 2 स्लिप लगाए हैं। और इस बीच यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, वाकई में महसूस करते हुए शायकीन और लुत्फानंदोज होते हुए ऑल द स्पेक्टेटर्स आर एंजॉयिंग विद द बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस ग्रेट बॉलर. He is an icon player and why is a great bowler. He is showing all this skill here at this historical ground of Joy. चायनीज क्रिकेटचा चमचमता सेट, मी का चायनीज क्रिकेटचा चमचमता खेळाडू आहे, स्टार खेळाडू आहे, आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना या जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाजी करण्यासाठी. आणि यावेळी पुन्हा एकदा वेगळा चेंडू टाकतोय आणि फलंदाज फर्स्ट होय, त्याला स्विच हिट पकडायची होती पण त्याला यश येत नाही. पहिल्या षटकच्या समाप्तीनंतर पहिला षटक, एक चेंडू शिल्लक, शेवटचा चेंडू.
फक्त एकच धाव दिला. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी, अचूक टप्पा ठेवण्यात त्याला यश आलंय आणि अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण लावले. तर कर्णधाराने दोन स्लिप आहेत, एक यष्टीरक्षक, दोन खेळाडू स्लिपवर तैनात आहेत, तर एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑन. पुन्हा एकदा सज्ज होते आपल्या षटकाची शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करणार तो नव्याने आलेला फलंदाज आला. अतिशय सुरेख असा फटका, यावेळी मात्र चेंडू जाणार सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार, अतिशय उत्तम असा षटकार. या षटकात धावसंख्या वाढतात, धावसंख्या होते 7. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक वाईट ना एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 7 रन. पहली 5 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दोनों भी टीमें काफी मजबूत. आखिरी गेंद पर सिक्सर लेकर जिसकी जरूरत थी, दरकार थी बड़े शॉट की, आखिरी गेंद पर ले लिया और इस सिक्सर के साथ स्कोर अब पहुंचा है 1 ओवर के इख्तिताम पर 7 रन. अब 18 गेंदें, देखना है आने वाली 18 गेंदों में कितने रन बनाती है, उस पर इस मैच का फैसला हो सकता है. क्योंकि मसला भी कोशिश कर रही है इस मैच को जीतने की, उनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद, अच्छी खिलाड़ी मौजूद. दोनों भी टीमें अच्छा क्रिकेट खेलने की भरपूर कोशिश करते हुए. फैजान दूसरी ओर लेकर आ रहे. फैजान स्ट्राइक पर. अरसलान, फैजान राइट आर्म राउंड विकेट गेंद देंगे अरसलान को. अजीब व गरीब ढंग से खेलना चाहते थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पाए नहीं, पैड पर लगती हुई वहां पर गई, जब लगती हुई जब तक के फील्ड लगाकर गेंद को फील्ड करते. लेग पास के रूप में 1 रन हासिल किया. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 8 रन. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मसला. इससे पहले जो मुकाबला हुआ था मांझुआ के सामने, उसमें अच्छी बल्लेबाजी की थी सुफियान ने और अच्छी गेंदबाजी की थी मुस्तकीम ने. तो इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत उन्होंने मैच जीता. उससे पहले जो मसला का मुकाबला होता उसमें अच्छी बल्लेबाजी की थी, 75 रन का हदफ जरूर रखा था लोअर ने, लेकिन उस मैच में इरशाद ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में कुछ अहम रोल नहीं निभा सके, अच्छी इनिंग न खेल पाए. लेकिन उनके आने वाले खिलाड़ियों को जो काम इरशाद ने इससे पहले मैच किया था, इसमें करके दिखाना है. इस बीच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर फौज ने उसे वाइट करा दिया. इस वाइट के साथ एक साथ में इजाफा, स्कोर पहुंचा 9 रन. दूसरा ओवर जारी. इस बीच अच्छी गेंद गिरने के बाद नीचे रहती हुई और साजिद, देखो साजिद वहां पर पूरी तरह से चकमा खा गए. अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए श्रीवर्धन की गेंदबाजी जोर में एक बार फिर हम पर से दूर भागते हुए आइटम राउंड विकेट अंपायर फौज को पार किया. फुल टॉस गेंद ऊंचा खेले हैं और कुछ कदम फील्डर के अंदर लौटती हुई चली. एक ही रन, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए 1 रन. 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 10 रन. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मसला की टीम. और इस वक्त कहा जाए तो देखा जाए तो श्रीवर्धन का पल रहा भारी है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा है. इससे पहले मुकाबले में आपने देख ही सकते कि YMCA वनी ने किस तरह से कमबैक किया था, आखिरी गेंद पर वो मैच हारे थे. एक बार फिर फैजल हमसे दूर भागते हुए गेंद करेंगे अरसलान को, साफ बॉल कर दिया. यॉर्कर लेन की गेंद, साफ बॉल हो गया अरसलान और एक और विकेट का पतन. आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों से निराश पवेलियन में वापस आते हुए और एक और कामयाबी श्रीवर्धन की टीम को मिलती हुई. श्रीवर्धन की टीम प्रोफेशनल की तरह खेलते हुए अपनी सलाहियत को यहाँ पर दिखाती हुई, बकौल अपनी सलाहियत को बरसरे पेकार लाते हुए इस खूबसूरत जुई के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर, जिसका बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई टूर्नामेंट. और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जिया पलोकर, मुबीन पलोकर, फहद पलोकर, जहूर गीते, इकबाल मुंडे और कई सारे और पूरी क्रिकेट टीम, तमाम खिलाड़ियों ने दिन रात मेहनत कर इस मैदान को खूबसूरत बनाया है. यहाँ पर बैट्समैन ने सुफियान, फैजल के सामने सुफियान विकेट लेने के बाद
उनके हौसले बुलंद, यॉर्कर की गेंद की थी, शॉर्ट पिच गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट, यहाँ पर 6 रन। पहले ही गेंद पर देखा कि शॉर्ट पिच गेंद है, अपने उनको बैकफुट पर जाकर ऊंचा खेल गए लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। इस सिक्सर के साथ स्कोर पहुंचा 16 रन। 1 टू गो। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, बेहतरीन शॉट लगाया था, खूबसूरत शॉट, उनके हौसले बुलंद, सिक्सर लगाने के बाद यहाँ पर दौड़ना चुकी अच्छी गेंद, इस बार अच्छा कमबैक किया गेंदबाज ने और 2 ओवर के इख्तिताम पर 16 रन 8 के औसत से जाती हुई मसला की टीम। ये रन इस पिच पर यहाँ पर ना काफी है क्योंकि शिववर्धन के पास मजबूत बैटिंग लाइनअप है। देखना है 12 गेंद में कितने रन आते। मेरे एक्सपर्ट कमेंटेटर यहाँ पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिया पलोकर साहब से कि जिस अंदाज में बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे शिववर्धन वाले, 2 ओवर में मसला जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को 16 रन पर रोके रखा है, यकीनन काबिल तारीफ गेंदबाजी। और अगर यहाँ से मसला को जीतना इस मैच में तो किस तरह की रणनीति अपनानी होगी? अगर मसला को जीतना है तो कम से कम 40-45 रन बनाने होंगे और वो फाइटिंग स्कोर होगा मेरे हिसाब से। और शुक्रिया जिया पलोकर, एक बार फिर मुस्तकीम सही सोच है कप्तान की, क्योंकि इस वक्त दबाव में है, प्रेशर में है मसला की टीम और वो अपने प्रमुख गेंदबाज से गेंदबाजी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। और इस ओवर में इस इनिंग की तीसरा ओवर लेकर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर मुस्तकीम अपनी लाइन से भटक गई, इस बार काफी बाहर। अंपायर फहद ने दोनों बाहें फैलाकर उसे वाइड करा दिया। वाइड ये महदूद ओवर के क्रिकेट की सबसे खराब गेंद, इस पे रन भी बनता है और एक गेंद भी फेंकनी पड़ती है। इस एक्स्ट्रास के साथ स्कोर पहुंचा 17 रन। जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता जाएगा उसकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी। मुस्तकीम एक अजीम गेंदबाज, एक तेज गेंदबाज, बिल्कुल तैयार, हमसे दूर भागते हुए अंपायर को बोले शॉर्ट पिच गेंद, सही नसीहत, वहां पर बेहतरीन कैच करने की कोशिश। क्या क्रिकेट है, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट और अच्छी कैच करने की कोशिश, वाकई में लाजवाब क्रिकेट दोनों टीमों की जानिब से। इस 1 रन के साथ स्कोर 18 रन। अब 11 गेंदें आने बाकी, देखना इन 11 गेंदों में कितने रन बटोरती है मसला की टीम, कितने रन का हदफ रखती है। लेकिन यहाँ पर फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए अच्छी कप्तानी, अपनी काहिदाना सलाहियतों की बदौलत अपने टीम को इस मैच में बनाए रखा है शिववर्धन के कप्तान ने। और फील्डिंग की जमात, विकेट कीपर, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, इस बीच दौड़ना शुरू किया। मुस्तकीम हमसे दूर भागते हुए अंपायर फहद को पार किया, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, वहां पर ऊंचा खेले हैं और क्या जाने का खतरा और आउट, सीधा खेल गए वहां पर और आउट। शॉर्ट पिच गेंद अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायरिंग के बारे में कोई डाउट नहीं है, अच्छे अंपायर हैं, वो क्रिकेट भी बहुत खेले, उनको पूरा तजुर्बा है, नॉलेज है उनके पास। और ऐसे ही अंपायर चुने जाते हैं टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट की कामयाबी अंपायरिंग और मैनेजमेंट के ऊपर सारा दारोमदार होता है। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम वलीद। वलीद। मुस्तकीम ने विकेट लेने के बाद अब मुस्तकीम के हौसले बुलंद और बुलंद हौसलों के साथ बिल्कुल तैयार इस बल्लेबाज को गेंदबाजी करने के लिए, साजिद के लिए। साजिद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बीच मुस्तकीम ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के बाएं बाजू से गेंद ऊंचा खेले, वहां पर बहुत ही खूबसूरत शॉट और गेंद बॉलर पर की 6 रन। It's an incredible shot from this great batsman. He tossed the pitch and hits over the long on fielders 8 for 6. What a shot! It's an excellent shot from this magnificent batsman, from this great batsman. He is showing all his skills, attacking the bowler. He knows Mustaqim is the best bowler, so he's attacking. 3 गेंदें बाकी इस ओवर में। पहला वाइट, एक वाइट, एक सिंगल, एक आउट। 3 गेंदें बाकी है।
24 रन। इस ओवर में एक बार फिर मुस्तकीम सिक्सर लगाने के बाद इस बल्लेबाज के हौसले पर और एक बार फिर ऊंचा शॉट खेले और इसे एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन पार करके आसमान से बातें करती वाकई में लाजवाब उम्दा बल्लेबाजी करता हुआ जारहाना बल्लेबाजी। इस बल्लेबाज ने मुस्तकीम जैसे बल्लेबाज पर अटैक करके तूफानी बल्लेबाजी करता हुआ 2 गेंदों में 2 सिक्सर और अब टीम में वापसी करती हुई मसला की टीम और इस सिक्सर के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन। ये बल्लेबाज अपने हुनर को दिखाता हुआ अपने प्रतिभा के मुताबिक खेलता हुआ अपने टैलेंट के मुताबिक खेलता हुआ मुस्तकीम जैसे बल्ले गेंदबाज की धुनाई करता हुआ इस बार फिर राइट आर्म राउंड विकेट यॉर्कर। इस बार अच्छी गेंद बहुत ही तेज यॉर्कर गेंद कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील और आउट। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहां चलता हुआ लगातार 2 गेंदों में साजिद ने 2 सिक्सर लगाए और उसके बाद तीसरी गेंद पर विकेट हासिल किया। दोनों यहां पर खिलाड़ियों से गुजारिश है किसी तनाजुए में ना फंसे, बहस ना करे, बहस मुबाहिसा करने से झगड़ा बढ़ता है। क्रिकेट के इस खेल को स्पोर्टमैन स्पिरिट से खेले। 2 सिक्सर यकीनन आउट जरूर हुए लेकिन अपनी टीम के लिए कारआमद इनिंग खेलकर वापस पवेलियन में जाते हुए साजिद इंतहाई शानदार बल्लेबाजी और 2 लगातार सिक्सर लगाने के बाद उनकी टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा इस बल्लेबाज ने। बैट्समैन नेम मिनहाज, जिया पलवकर के मामूजाद भाई मिनहाज और दोनों जो खेल रहे हो सगे भाई जिया के मामूजाद, जिया पलवकर के मामूजाद भाई, जिया फहद और फहीम इनके मामूजाद भाई। दोनों भी टीमें यहां पर अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अच्छा कमबैक किया। पहले अच्छी गेंदबाजी फिर अच्छी बल्लेबाजी। इस ओवर में एक बार फिर मुस्तकीम विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बॉल पार करके 4 रन। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, इस बार इस बहादुर का साथ दे और 4 रन हासिल हुए। इन 4 रनों के साथ यहाँ पर नाराज होते हुए मुस्तकीम क्योंकि गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन क्रिकेट में किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा तेजी से 34 रन। 2 ओवर में 16 रन थे, इस ओवर में 18 रन मारे मुस्तकीम जैसे गेंदबाज को। यकीनन साजिद ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। क्या कहना चाहेंगे साजिद की बल्लेबाजी के बारे में? बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। मैंने पहले ही कहा था कि आखिरी ओवर तक कुछ कहा जा नहीं सकता क्योंकि 40-45 रन 4 ओवर में एक फाइटिंग स्कोर रहता है। उसी ओवर चलते हुए मसला देखना है आखिरी ओवर में कितने रन बना पाते हैं। और सामने है हार्ड हिटर वलीद। और शुक्रिया जिया। आज का तो यकीनन आखिरी ओवर स्कोर 34, आखिरी 6 गेंदें बाकी, 3 षटकार समाप्ति नंतर धाव संख्या थी 34। नाणेफेकीचा कौल मसला संघाच्या श्रीवर्धन संघाच्या बाजूने प्रथम फलंदाजी करताना 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 3/34. तर 2 षटकामध्ये फक्त 16 धावा होत्या पण मागचं षटक अतिशय महागडं ठरलं. मुस्तकीमच्या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा फटकावल्या. साजिद याने 2 उत्तुंग असे षटकार ठोकले. पुन्हा एकदा सज्ज शेवटचा षटक अनामतीचा षटक त्याला पहिला चेंडू घेऊन यॉर्कर पदाची चेंडू आणि धावची जाण्याची शक्यता पण ओव्हरती होत्या दिशेने. आणखी 4 धावा 5 धावा भेटतायत मसलाच्या संघाला. 5 धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 39. शेवटचा हाणामारीचा षटक आणि या हाणामारीच्या षटकामध्ये पहिल्याच चेंडूवर 5 धावा वसूल केल्याचा मसलाच्या संघाने. अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजामध्ये. धावसंख्या वाढ होते 39 धावसंख्या. दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहे आणि दोन्ही संघात गुणवान खेळाडूची भरमार आहे. दोन्ही संघ आपल्या गुणवत्तेनुसार खेळत आहे. आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना या जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर. आणि दोन्ही संघ या सामन्याचं महत्व दोन्ही संघाला माहित आहे आणि त्या पद्धतीने या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ जिद्दीने खेळताना आपल्याला दिसत आहे. दोन्ही संघाला मी सांगू इच्छितो की छत्री पावसाला थांबू शकत नाही. छत्री पावसाला थांबू शकत नाही पण पावसात उभे राहण्याचे धाडस देतो. तसेच आत्मविश्वास जिंकण्याची खात्री देऊ शकत नाही पण जिंकण्यासाठी प्रेरणा देतो. म्हणून तुमचा आत्मविश्वास
उंचावलेलं असणं गरजेचं असतं. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय, उंचाचा फटका, चेंडूवरती सरळ सीमारेषेकडे, एकदा मिळाला, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न करतायत आणि 2 धाव मिळतो, 2 धाव घेण्यात यश येतो. तिसरी धाव घ्यायची आहे, धावची जाण्याची शक्यता आणि 3 धाव. अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजाची आणि 3 धावसंख्या झपाझप वाटतायत. धावसंख्या होते ती 42. शेवटचे 4 चेंडू या हानामेच्या षटकामध्ये अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना मसलाचे दोन्ही फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. गोलंदाज पंचाच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करणारे मसल्याच्या फलंदाजाला तो सज्ज होतोय, त्याला तोंड देण्यासाठी आपल्या गोलंदाजी मार्गावरून गोलंदाजी करणार आहे. पंचाला पार करतोय, अतिशय स्वेर चेंडू यावेळी. येस, इट इज वाईट. पंच फहद वाईट स्वेर चेंडू घोषित करतात. स्वेर चेंडू धावसंख्या वाटते, धावसंख्या होते ती 43. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहे. क्षेत्ररक्षक, एक यष्टिरक्षक, एक थर्डमॅन, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप मिड. अतिशय पांगवलेले क्षेत्ररक्षक. पुन्हा पंचाच्या डाव्या बाजूने उजव्या बाजूने गोलंदाजी करण्याचा गोलंदाज यॉर्कर चेंडू. यावेळी चेंडू खाली जातोय आणि यष्टी शक्ती चकतो, पण तिथे आणि सरमेट क्षेत्ररक्षक तैनात होता, तोही चकतोय आणि चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. दोन्ही खेळाडू यष्टिरक्षकी फंबल झाला आणि थर्मॅनचा क्षेत्ररक्षकी फंबल झाला आणि लाभदायी 4 धावा. धावसंख्या हुई 47. बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर किस्मत चमकती हुई, किस्मत साथ देती हुई मसला की टीम का 4 रन. कीपर वहां पर पहले कीपर को चकमाते हुए फिर थर्मैन के फील्डर को चकमाती हुई बॉल पार कर गई 4 रन. बेहतरीन क्रिकेट. पहले दौर में 16 रन आए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है, यकीनन उनके हौसले की तारीफ करनी होगी. क्रिकेट की सही परिभाषा समझाते हुए मसला के खिलाड़ी. आखिरी 3 गेंदे, 47 रन. एक बड़े हदफ की तरफ, बड़े टारगेट की तरफ जाते हुए, एक विशाल स्कोर की तरफ जाते हुए, दे आर मार्किंग टुवर्ड्स अ बिग टारगेट. लास्ट 3 balls to go. Both the teams are playing well. Both the teams have so much talent, so they can pull back. So let's see who is going to win this contest. Meantime, ball passes umpire, and ball is a pass. If he played it towards this, so what a shot! He played over the heads of extra cover field of a 4. What a shot! He went on the back foot and played it towards the extra cover region for 4. He is playing along nicely. He is showing all his skills, and he's playing according to his talent. He's showing his potential, what kind of player he is, and with the help of this boundary, his score moves up to 51. Now last 2 balls to go. They are going to set a target around 60, and this will be a very difficult task for Shirvardhan team. Let's see. The time will tell us what kind of performance Shirvardhan will show us. Meantime, at this time, it's wide outside of stump. Ball went outside of stump. Umpire declared it wide with the help of this Sunrise. His score moves up to 53, 52. Last ball to go. All the spectators are keenly watching this match. This match is entered in the last stage, and everyone knows the interest of the last stage. Meantime, both the teams are playing an important battle. Meantime, it's a full toss ball. He played it towards the long on region. Batsman caught for 1. They are going for second. The chance of a run out is a loud appeal for run out, but he's reached safely on the crease with the help of this couple. His score moves up to 54. Last ball of this inning. Both the batsmen are playing nicely. They are showing all these skills. Really very good understanding between them. Field placement, wicket keeper, third man, point, extra cover. Long off, long on, deep mid wicket, deep square leg. Meantime, this is for the last time in this inning. Ball is ready to bowl to this batsman. It's right. Meantime, it's wide. It's went outside of some, away from the outside of stump, and umpire declared it wide. Umpire is very well experienced umpire. Both the umpires having so much experience. They have so much knowledge about cricket, and with the help of their knowledge, it is helping them to do a good job in the umpiring department. This is the last time in this over. All the spectators are watching this match.
This time again it's a wide. The bowler is not maintaining his good line and length. Again is declared a wide, and with the help of this century, the score moves up to 55, 56. We are in the last over. After losing the toss, Masla are batting first. They are doing a good job here. Last time in this over, passes umpire. He tried to flight it towards the over the ball, but ball took ages and went towards the term and region. Meantime, batsman got out in the source of run out. In last ball, they got only 1 run. पहले बल्लेबाजी करते हुए मसला के टीम ने 57 रन बनाए. अब जीतने के लिए 58 रन की जरूरत. मैं मसला के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैदान पर जाकर अपनी फील्डिंग सजा ले. और जिया यहाँ पर मेरे एक्सपर्ट कमेंटेटर, पहले दौर में 16, उसके बाद दौर में 41 रन, इन्हें बेहतरीन बल्लेबाजी और अब एक इत्मीनान बख्श हदफ रखा है इस पिच पर. 57 रन एक मुश्किल सा हदफ, क्या कहना चाहेंगे? जरूर मुश्किल हदफ है, लेकिन श्रीवर्धन भी एक बड़ी टीम है और उसके अच्छे बल्लेबाज है और वो उनके बॉलर भी कह रहे हैं कि एक इजी टारगेट हो सकता है. यहाँ पर ओवर में 14 रन तो कोई क्रिकेट है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छा टारगेट दिया है. मैंने तो कहा था कि 40-45 एक फाइटिंग स्कोर, लेकिन उससे ज्यादा 10 रन ज्यादा बनाए हैं उन्होंने. तो ज्यादा चांसेस मसला के बनते हैं, लेकिन क्रिकेट है, कहा नहीं जा सकता. श्रीवर्धन एक बड़ी टीम है. मैं यहाँ पर श्रीवर्धन के खिलाड़ियों को मुतवज्जा करना चाहूंगा कि श्रीवर्धन के खिलाड़ी, मैं कहना चाहता हूँ हालात कोई भी हो, क्योंकि किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है कि तुम नए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम नए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब. ये तो उठती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये मौका है तुम्हारी सलाहियत को दिखाने का. हालात पे जो संवरता है यकीनन वही बहादुर कहलाता है. दोनों अंपायर से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द ये मैच स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद भी एक राउंड होना बाकी है. अब श्रीवर्धन को जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत, और पहला ओवर लेकर आए हैं वो इरशाद. इरशाद मसला की तरफ से एक अच्छे गेंदबाज, और ओपनर बल्लेबाज गए हैं बैट्समैन नेम सुफियान और शुभम. स्ट्राइक पर शुभम, और राइट आर्म ओवर द विकेट गेन करेंगे इरशाद शुभम के लिए. अच्छे बल्लेबाज है शुभम. चार ओवर का मैच, 24 गेंदे, 58 रन. ये मुकाबला के लिए शुभम तैयार, अच्छे बल्लेबाज श्रीवर्धन की तरफ से. अच्छी गेंद थी और उतनी अच्छी वहां पर फील्डिंग. 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा 3 बगैर किसी नुकसान के. अच्छी गेंदबाजी यहां पर इरशाद द्वारा.
बड़ा लक्ष्य है यहाँ पर। श्रीवर्धन को अगर जीतना है तो हर ओवर में 14 रन बनाने होंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे इरशाद। सुफियान के लिए उठा दिया, वहां पर कैच हो सकता है, लेकिन और यह बेहतरीन कैच यहाँ पर। पहला विकेट यहाँ श्रीवर्धन का। इरशाद की बेहतरीन गेंदबाजी, क्या कहने, क्या ख्याल है हमारे एमजे? यकीनन, क्योंकि सुफियान ने इससे पहले जो बल्लेबाजी की थी बहुत ही उम्मीदें वाबिस्ता थे मसला की टीम को, और एक बड़ा विकेट लेने में इरशाद कामयाब हुए हैं, और यकीनन ये मैच का रुख बदल सकता है। और नाराज और निराश होकर सुफियान, जिन्होंने इससे पहले वाले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, क्रिकेट है और बदकिस्मती से इस मैच में वो आउट हो चुके हैं। यहाँ पर बेहतरीन कैच वहां पर फील्डर ने, एक खिलाड़ी ने एक अच्छी कैच लेकर उनके इनिंग का खात्मा किया। अब स्ट्राइक पर शुभम और नॉन स्ट्राइक पर अरबाज। इरशाद अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और एक बड़ा खिलाड़ी, वो क्यों बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस क्रिकेट के, उसको साबित करते हुए जो कि इस तारीखी मैदान पर फील्डिंग की जमाने विकेट कीपर एक स्लिप, इस बीच घूमकर खेला है और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वाकई में काबिल तारीफ फील्डिंग करते हुए मसला के खिलाड़ी, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। वी हैव टू प्रेज the way they are doing the fielding, wonderful fielding, well done. All the players are doing good job. They knows the importance of this match. They knows how important this match is, because after this match, if they win this match, they will enter in the quarter final. इस बीच इस ओवर में एक बार फिर इरशाद हमसे दूर भागते हुए, इस बार वहां पर बहुत ही सही फील्डिंग तैनात की थी, लेकिन फील्डर से गलती होगी। 4 रन, फील्डर को चकाती हुई गेंद बॉल पार कर गई। 4 रन। खासे नाराज होते हुए इरशाद, क्यों ना होते, क्योंकि जी जान कर कोशिश लगा, जी जान लगाते हुए कोशिश करते हुए बेहतरीन कोशिश, अच्छी फील्डिंग लगाई थी, लेकिन फील्डर की तरफ से इस बार साथ नहीं मिला। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 9 रन। पहला ओवर जारी, पहले ओवर में 9 रन अब तक आ चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट हुआ, लेकिन श्रीवर्धन की टीम बेहतरीन अब यहां पर कोशिश करती हुई, अच्छी कोशिश करते हुए, एक बार फिर यहां पर देख सकते हैं कि मिनहाज आर्ट्स वाले मिनहाज पलोकर, बहुत ही अफसरदा चेहरा उनका हुआ, क्योंकि श्रीवर्धन की के बिलोंग करते हैं। इस बीच अच्छी गेंद गिरने के बाद यहाँ पर घूम कर खेलना चाहते थे, सही लाइन के साथ गेंद फेंकी। देखिए यही चालाकी मुस्तैदी दिखाकर इरशाद गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 9 रन। अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 49 रन की जरूरत है। 16.5 का औसत, तक 16.33 का औसत दरकार। क्या कहना चाहेंगे जिया साहब? 3 ओवर में 16.33 का औसत, एक बड़ा मुश्किल हदफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि सामने है एक बड़ी टीम, बड़ा नाम श्रीवर्धन। Nothing is impossible in this world. Even the word impossible itself says that I am possible. नरगांव, इसके बाद जो टीम इस मैच में जो टीम जीतेगी वो नरगांव के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। दोनों टीमें जूझती हुई, लड़ती हुई, जद्दोजहद करती हुई। श्रीवर्धन की टीम 57-58 रन के हदफ का पीछा करने के लिए उतरी है। पहले ओवर के इख्तिताम पर 9 रन। दे आर चेजिंग अ स्टिफ टारगेट ऑफ 58 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। दे आर 9 for 1। बॉलर्स नेम जीशान अपनी शान दिखाते हैं कि नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों टीमें चैंपियनों की तरह खेलते हुए और इस मैच की अहमियत को बखूबी जानते हैं। इस बीच जीशान राइट आर्म ओवर द विकेट,
अपने बॉलिंग मार्क से कुछ वहां पर डिस्टर्बेंस हुआ, वापस अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए एक बार फिर बिल्कुल तैयार अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और गेंद की। इस बीच और बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था, लेकिन सीधा फील्डर के पास। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 10 रन। मैं श्रीवर्धन के खिलाड़ी से कहना चाहूंगा कि बिना मेहनत से कोई फल झोली में गिरा नहीं करता। अपने मेरे दोस्तों, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया कुछ जलाना होगा। यह मौका है आपके पास, चलिए आप दौड़िए। आप अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, आप अगर चल नहीं सकते तो बल कदमों के बल घसीटिए, मगर चलते रहिए, क्योंकि कामयाबी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। इस ओवर में एक बार फिर हम इस गेंदबाज ने दौड़ना चुके अंपायर को पार किया, शॉट पिच गेंद को तेज शॉट लगाया, लेकिन एक रन से काम नहीं बनेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 11 रन। ये मैच अगर जीतना है तो बड़े शॉट खेलने होंगे। शुभम अरबाज स्ट्राइक पर, गेंदबाज ने दौड़ना चुके अंपायर को पार किया और तेज शॉट लगाया अरबाज ने, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन सीधा फील्डर के पास। एक ही रन। हर गेंद पर अच्छी गेंदबाजी, अपने फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज सही सोच, सही रणनीति, सही प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करते हुए, और एक रन से यहाँ कुछ काम नहीं बनने वाला श्रीवर्धन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बड़े शॉट की दरकार है। उसकी कोशिश जरूर कर रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। शाम का इस वक्त ढलता हुआ सूरज, और इस ढलते हुए सूरज में रोशनी मध्यम होती हुई, इस मध्यम रोशनी में दो बेहतरीन टीमें अपनी सलाहियतों को बरसरे पेकार लाते हुए। स्कोर पहुंचा 12 रन। अब जीतने के लिए 46 रन की जरूरत। 15 गेंदे 46 रन। इस ओवर में एक बार फिर गेंदबाज गेंद करेंगे शुभम को, और इस बार ऊंचा खेले हैं, वहां पर कैच होने का खतरा और आउट। वाकई में बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन कैच इरशाद की जानिब से। क्या खिलाड़ी है, हर पर मौला खिलाड़ी। ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज अ ग्रेट फील्डर, ही इज अ ग्रेट बॉलर, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर। अब निराश नाराज होकर श्रीवर्धन का ये बल्लेबाज शुभम वापस पवेलियन में आता हुआ बोझल कदमों से उनकी टीम बीच मंझधार में, अपने टीम को बीच मंझधार में छोड़कर आए हैं। अब उनकी जगह लेने जा रहे फैजान। क्या ये खिलाड़ी फैजान अपने टीम को फैजान पहुंचा पाएंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जरूरत है उनकी टीम को। कौन निकालेगा इस बीच मंदार में फंसी हुई श्रीवर्धन की कश्ती को, तूफान में फंसी हुई इस बीच मंदार में फंसी हुई कश्ती को कौन निकालेगा? कौन निकालेगा इस बहरान से? आने वाला वक्त ही बताएगा। विकेट लेने के बाद इस गेंदबाज के हौसले बुलंद, इस बार फुल टॉस गेंद बीमर पे की, नो बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 13 रन। फ्री हिट है, 45 रन की जरूरत। 14 गेंदे 45 रन। 14 गेंदे 45 रन। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा इसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, लेकिन काबिल तारीफ खेल पेश का नमूना पेश किया है मसला के खिलाड़ी। इस बीच इस गेंदबाज के हौसले बुलंद, इस बार 6 शॉट लगाए, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन क्या फील्डिंग करते हुए, टूट पड़ते हुए, अपनी जान लगाते हुए इस मैच में। वो जानते इसकी अहमियत को। इस बीच 2 रन हासिल किए, इन दोनों के साथ स्कोर पहुंचा 15 रन। अब जीतने के लिए 43 रन की जरूरत। 13 गेंदे 43 रन। 43 रन 13 गेंदे। मैच का समीकरण बहुत ही यहां पर खराब स्थिति में श्रीवर्धन की टीम और मजबूत स्थिति में पहुंचता हुआ ये मसला की टीम पहुंचती हुई बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में, अच्छी पोजीशन में पहुंचा है। इस बीच दौड़ना शुरू किया और बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर ऊंचा खेला, क्या जाने का खतरा। वाकई में बहुत ही बेहतरीन कोशिश की थी, गेंद बॉलिंग पार कर गई। 4 रन जिस शॉट की दरकार थी इस वक्त आ चुका है 4 रन के साथ
स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 19 रन। अब 12 गेंदों में 39 रन की जरूरत। 12 गेंदों में 7 बड़े शॉट आने चाहिए। यहां पर आखिरी सूरज ढलता हुआ बादलों की आड़ में जाता हुआ और ढलते सूरज में, इस मध्यम रोशनी में, इस कम रोशनी में दो बेहतरीन टीमें अपनी सलाहियतों को बरसरे पेकार लाते हुए और इस बेहतरीन टूर्नामेंट में इस खूबसूरत मैदान पर अपने फन को दिखाते हुए, अपने जौहर को दिखाते हुए। मसला की टीम से गुजारिश है कि मीटिंग ना करें, वक्त कम है, इसके बाद एक और मैच खेलना है। 12 गेंदे और 39 रन। श्रीवर्धन रिक्वायर 39 रन in 12 balls. All the spectators are keenly watching this match. All the spectators are enjoying. Both the teams are showing their skill. Particularly the Masla are showing all his skill here. They are playing according to their plan. Meantime, it's a high in there. It's going and gone. It's a wonderful shot from a great batsman. He was searching this shot since last couple of delivery, and this time he got success. What a shot! It's an excellent shot from this batsman. इन 6 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 25 रन। अब जीतने के लिए 33 रन की जरूरत। 11 गेंदे 33 रन। क्या बल्लेबाजी! पहली गेंद पर सिक्सर इरशाद की। कौन जीतेगा? तमाम निगाहें इस मैच पर टिके हुए, दिलचस्पी बरकरार। इस बीच और एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज और ये 6 रन। ये सिक्सर के साथ इसको तेजी से बढ़ता हुआ जहां उछलता कूदता 31 रन। मैं शाकिन को कहना चाहूंगा अभी शाम का ढलना बाकी है। इस बल्लेबाज का नाम क्या है? अभी शाम का ढलना बाकी है, अभी सूरज का डूबना बाकी है। न जाओ लोगों, अभी सुफियान की तूफानी बल्लेबाजी बाकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ यह बल्लेबाज लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाकर इस मैच में वापसी की है। इसी को कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट जो है हमेशा क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। इस ओवर में तीसरा हैट्रिक सिक्सर की तलाश और गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। एक साथ के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 31 रन, 32 रन। फैजान अपने टीम को फैज पहुंचाते हुए, फायदा पहुंचाते, अपने नाम के मुताबिक खेलता हुआ यह खिलाड़ी इस मैच में वापसी के यकीनन काबिल तारीफ, उम्दा, लाजवाब, शानदार बल्लेबाजी। अब 26 रन की जरूरत। 10 गेंदे 26 रन। क्या मैच का समीकरण बदलता हुआ? 10 गेंदे 26 रन। इस बीच ऊपर खेले हैं और गेंद एक बार फिर सिक्सर। वाकई में मिनहाज आर्ट्स, हम आपसे उम्मीदें लगाए हैं कि यहाँ पर खिलाड़ी बेहतरीन खेलता हुआ कुछ इनाम जरूर आना चाहिए, ये उनका हक बनता है। क्या खिलाड़ी खेल रहा है! 100 रुपये मिनहाज आर्ट्स की जानिब से। इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी पर मेरी जानिब से भी 100 रुपया। वाकई में हैट्रिक सिक्सर लगाई है इस बल्लेबाज ने। बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी करता हुआ। अब स्कोर 38 रन ना, 38 रन। अब जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। 9 गेंदे 20 रन। लोगों कहीं मत जाइएगा, इस मैच की दिलचस्पी बरकरार। शर्यत अजून संपलेली नाही, या शर्यतीमध्ये श्रीवर्धनचा संघ अजूनही आहे, या फलंदाजांनी ते दाखवून दिलेलं आहे। काय फलंदाजी! सलग 3 चेंडूवर 3 उत्तुंग असा षटकार आणि मनमोहक खेळी खेळताना फलंदाजाचे, प्रेक्षकांचे मन जिंकणारा हा फलंदाज एक मनमोहक खेळी खेळताना आपल्या संघाला पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये पुनरागमन करून दिले। तोच फलंदाज फैजान पुन्हा सज्ज होतोय। जुईच्या या ऐतिहासिक मैदानावर प्रेक्षक टाळ्या वाजवून आणि श्रीवर्धनचे खेळाडू टाळ्या वाजवून या फलंदाजी प्रशंसा करताना आबिद कर्दमे एके मोटर्स 3 सिक्सर पर फैजान के लिए 500 रुपया। इनामों की बारिश, सिक्सर की बारिश। क्या चलता हुआ!
गूगल पे करो। यहाँ पर क्या कसम से मैं कहूँ कि बहुत ही बेहतरीन नजारा, इस यूनिवर्स का बहुत ही खूबसूरत नजारा। हर जा तेरी कुदरत के लाखों हैं जलवे, हर जा तेरी कुदरत के लाखों हैं जलवे, हैरान हूं दो आंखों से क्या क्या देखूं। बहुत ही बेहतरीन नजारा इस खूबसूरत मैदान पर। इस बीच बहुत ही खूबसूरत अच्छी यहाँ पर फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा सके, एक ही रन मिलेगा। काफी निराश होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 रन, 39 रन। अब जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। 7 गेंदे 19 रन, 7 गेंदे 19 रन, 19 रन 7 गेंदे। इस मैच का समीकरण दिलचस्पी, वाकई में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। और शायकीन इस मैच पर निगाहें तमाम शायकीन की टिकी हुई, हर तरफ एक खूबसूरत नजारा, खूबसूरत मैदान पर दो बेहतरीन टीमें अपने टैलेंट को दिखाते हुए। इस बीच ऊंचा खेले है, कैच होने का खतरा और आउट। यकीनन ये मैच, ये गेंद मैच का पासा पलट सकती है। ऐसा लग रहा था कि श्रीवर्धन इस मैच में वापस आ चुका है, लेकिन इस गेंद ने फिर से एक बार फिर ये मैच मसला की तरफ झुकता हुआ। यहां पर श्रीवर्धन के कप्तान जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज को भेजे। और तारीफ करनी होगी मिनाज आर्ट्स के, मिनाज पलोकर की। यकीनन जो उत्साह, जो जोश एक नौजवानों पहले, वही जोश हम उनमें पाते हैं। उनसे सीख ले नौजवान, उनके लिए यकीनन एक सीख होगी कि जिस तरह से यहाँ पर अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने, यहाँ पे जुई के खिलाड़ियों का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया, मेहनत की खूब और उनकी मदद की है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। यकीनन ये बेहतरीन टूर्नामेंट, और ये जुई की टूर्नामेंट क्यों बेहतरीन होती है, इसका नजारा पेश करते हुए, नमूना पेश करते हुए, टीमें अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलते हुए इस खूबसूरत मैदान पर अपने बेहतरीन खेल का नमूना पेश करते हुए अब आखिरी 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। श्रीवर्धन रिक्वायर्ड 19 रन इन लास्ट 6 बॉल। दिस इज द लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। मेन टाइम बॉलर bold wide delivery with the help of this single score moves up to 40. Now they require 18 run. सामन्याचं समीकरण बदलताना आपल्याला दिसत आहे, शेवटचा 6 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। प्रत्येक प्रेक्षकांचं वेध लागले या सामन्याकडे, प्रत्येक प्रेक्षक डोळे विस्फोरून पाहताना हा सामना, आणि एक रंगतदार सामना, दोन्ही संघ बलाढ्य संघ जिद्दीने खेळताना, आणि दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये क्रिकेटचं रक्त रचून बसलेलं आहे आणि आपली सिद्धता दाखवताना या जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर। सारी उम्मीदें श्रीवर्धन की, फैजान की बल्लेबाजी पर, उनसे उम्मीदें वाबिस्ता रखी है। इस बीच इस ओवर पर फिर और ऊंचा खेले है, क्या होने का खतरा और आउट। ये विकेट नहीं, ये मैच चला गया ऐसा कह सकते हैं। फैजान जिस अंदाज से खेल रहे थे, यकीनन इस मैच का रुख ही बदल दिया था। वहीं फैजान शानदार इनिंग खेलकर वापस निराश ना उम्मीद मैदान के हल्के कदमों से पेविलियन में डगआउट में आते हुए, एक और खिलाड़ी डगआउट में वापस, और एक बार फिर मैच पूरी तरह से मसला की तरफ। 60-40 कह सकते हैं क्योंकि क्रिकेट है। जिस विकेट की तालियां बजाकर उनके खिलाड़ियों ने इसकी बल्लेबाजी की तारीफ की, यकीनन काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते हुए, एक वक्त जब मुश्किलात से 2-4 टीम बीच मंदार में फंसी थी, अच्छी कोशिश की थी और बेहतरीन कोशिश की बदौलत इस मैच में कुछ हद तक बने रहे हैं। बैट्समैन ने परेश, 5 गेंदे 18 रन, 18 रन 5 गेंदे। और इस कम रोशनी में दो बेहतरीन टीमें अपने
सलाहियत को दिखाते हुए, अपने टैलेंट के मुताबिक खेलते हुए आखिरी 5 गेंदें की दिलचस्पी बरकरार। इस बीच यॉर्कर की गेंद अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया, जब तक कि फील्ड आकर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दौड़ हासिल की। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सही क्रिकेट, 4 गेंदें 16 रन। और जैसे वहां मैं देखता हूँ कि अब तक मैच खत्म नहीं हुआ है, अब तक मैच खत्म नहीं हुआ, अब भी मैच में दम बाकी है। दोनों टीमें फाइटिंग करती हुई, लड़ती हुई, जद्दोजहद करती हुई, मुसलसल कोशिश करती हुई, और कहना चाहूंगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यही कोशिश किसी भी टीम को जीत दिला सकती है। इस बीच दौड़ना शुरू किया गेंदबाज ने, और बहुत ही बेहतरीन गेंद। अब 3 गेंदें 18 रन। तीन गेंदें 18 रन, हर गेंद पर 16 रन, 3 गेंदें 16 रन। अरे 3 गेंदों में 2 सिक्सर और 1 चौका आना जरूरी है, कंपल्सरी चेजिंग है। और यहां पर निराश होते हुए उनके शुभ चिंतक मिनहाज पलोकर, और क्यों न हो, क्योंकि उनकी टीम एक वक्त बेहतरीन स्थिति में थी, अच्छा क्रिकेट खेलते, अभी भी कह नहीं सकते, अभी भी आस लगाइए, उम्मीदें बाकी है, जब तक सांस तब तक आस। और इस बीच ऊंचा खेले हैं, उसके नीचे खिलाड़ी, और क्या खेल पेश किया है मसला की टीम ने और श्रीवर्धन, दोनों टीमों ने काबिले तारीफ खेल पेश किया। लेकिन एक टीम को हारना पड़ता है, एक टीम को जीतना पड़ता है, यही क्रिकेट के नियम है, यही क्रिकेट के उसूल है। फैजान जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लगातार 3 सिक्सर लगाकर मैच में दिलचस्पी लाई थी, उनकी आउट होने के बाद अब पूरी तरह से फंस गए। लेकिन कुछ कहा है क्रिकेट है, अगर नो बॉल फेंके और उस पर बाउंड्री आ जाए, वाइड गेंद एक्स्ट्रास के साथ 1 रन में इजाफा। अब 2 गेंदें और 15 रन, 15 रन 2 गेंदें। पूरी तरह से हावी हो चुकी है मसला की टीम, जिस अंदर बहादुरों की तरह दोनों टीमों ने मुकाबला किया, लेकिन आखिरी वक्त में मसला की टीम ने प्रेशर को झेला, दबाव को झेला। इस बीच साफ बॉल कर दिया, और इसी के साथ अब आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पर 15 रन की जरूरत। कोई बात नहीं, ना उम्मीद ना हो जाइए, श्रीवर्धन वालों निराश मत हो जाइए। आज बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया आपने, कि यूं तो लाजवाब है दोनों, यूं तो लाजवाब है दोनों टीमें, मगर हार जीत ये तो खुदा जाने। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, फतह और शिकस्त ये तो मुकद्दर की बात है। एक टीम को हारना पड़ता है, एक टीम को जीतना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। फैजान यहाँ का अपना इनाम हासिल के फैजान, और इसी के साथ ये मैच मसला जीत चुकी है।